तो वहीं जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है, एक तरीके से ये प्रचार करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील की है, लोगों को मतदान के मायने समझाने की जयंत चौधरी ने यहाँ पर अपील की है। बहरहाल इसके आगे बढ़ेंगे और बुलेटिन में रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। 5 विधानसभा चुनावों की तारीख अब नजदीक आने लगी है और नजदीक आते ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की जंग छेड़ दी है। इसी क्रम में बीजेपी का प्रचार करने अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया और वहीं वो कल यानी कि 30 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचेंगे। प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी देश के वीर सैनिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। अमित शाह आज सुबह करीब 11 बजे रुद्रप्रयाग में बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचे थे और यहां पर दर्शन के बाद उन्होंने सुबह 11:40 पर मेन बाजार रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार करना शुरू किया। आपको बता दें, शुक्रवार को अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और रुद्रप्रयाग में उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद प्रचार का शुभारंभ किया और इस दौरान रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेनिंग के द्वारा इस दौरान गृह मंत्री ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को इस दौरान पर्चे भी बांटे और आपको बता दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग में मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। और विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी के सामने सीएम बनने का अपना अपना दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया तो चन्नी नाराज होंगे और अगर चन्नी को चेहरा बनाया तो सिद्धू नाराज हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का हाथ आखिर किसके साथ। जालंधर की रैली के दौरान मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग राहुल गांधी से कर दी है। अब मुश्किलें राहुल के सामने हैं। चुनाव के दौरान जहां नवजोत सिंह सिद्धू अपनी आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं तो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपने आप को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो पेश कर रहे हैं। जालंधर की रैली में सिद्धू ने कहा कि आपका फैसला सभी मानेंगे, जनता को संशय में ना रखें, आप भले थोड़ा समय और लें लेकिन सीएम का चेहरा दें। हाईकमान को हर फैसला हाईकमान का मुझे मंजूर होगा, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा बनाकर मत छोड़ देना। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने अपना दांव तो चल दिया है, लेकिन सिद्धू की राह इसलिए आसान नहीं रहने वाली क्योंकि उनके और सीएम की कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है। और देश की राजधानी समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर अब कोहरे की करम देखने को मिल रहे हैं। मौसम की ओर बात करेंगे जहां पर आपको बताते चलें कि दिल्ली समेत कई राज्य कोहरे, बारिश और शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 24 घंटे में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अनुमान जताया और इसी के साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से 2 से 4 फरवरी तक बारिश समेत भारी बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि इस पूरे हफ्ते राजधानी में बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि यहां पर पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने के साथ साथ सुबह और शाम को अधिक ठंड होने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में 3 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई। आईएमडी ने कहा है कि बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। फरवरी की शुरुआत में ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान करीब 20 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कोहरा और शीतलहर की चपेट में बना हुआ है। हालांकि आज राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 18 डिग्री है तो वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले भी हैं जहां लोग धूप का आनंद उठाते दिख सकते हैं। ऐसे में प्रदेश में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा का प्रवाह है। इसके साथ ही उत्तर पछुआ हवा भी बह रही है और ऐसे में पटना मौसम विभाग ने भी प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना समेत बिहार के करीब 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति के आसार जताए गए। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी और राज्य में 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है।